हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल। आज मार्केट ने आपने देख लिया, मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिट टेकिंग आएगा, वो आया और रिलायंस ने तो हद कर दी। रिलायंस करीबन 20% डाउन हो गया। तो अब ये सोचना होगा कि रिलायंस की चाल पे कभी भी भरोसा नहीं करना है। फिर भी एट द इनिशियल स्टेज ऑफ द मार्केट मैं मानता हूँ कि जो मेरे सब्सक्राइबर है उन्होंने प्रॉफिट किया होगा, लेकिन सब्जेक्ट टू देयर टाइमली एग्जिट। क्योंकि अगर बढ़ेगा के चक्कर में लास्ट समय तक हमने शेयर रखा होगा तो फिर लॉस आ गया होगा या तो फिर प्रॉफिट कम हो गया होगा। देखिए, इसीलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि आप ऑन फ्राइडे फैक्टर को याद रखें और फ्राइडे के दिन अवश्य सब पोजीशन आप स्क्वायर अप कर दीजिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ लुकिंग एट प्रॉफिट और लॉस। तो आज मैंने तो यही किया, सब पोजीशन काट दी, ओवरऑल प्रॉफिट में रहा, थैंक्स टू गॉड एंड गुड विशेस ऑफ यू ऑल। लेकिन मार्केट, जो कि मैं भी ऐसा मानता था कि ग्रीन में बंद होगा, लेकिन निफ्टी करीबन 32 पॉइंट्स डाउन हुआ। हालांकि बैंक निफ्टी अच्छा है। देखिए, मैं आपको बोल रहा हूँ कि निफ्टी में तो रिलायंस के कारण ही गिरावट आई है, बाकी सब शेयर चले हैं। एशियन पेंट चला, विप्रो भी अच्छा चला, देखो 550 पे आ गया। मैं आपको बार बार बोल रहा था कि विप्रो आप खरीद लें। रिलायंस का जो है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, वो भी आज बड़ा है। तो मार्केट का जो आज का जो कल्प्रीट है वो मेरे हिसाब से रिलायंस ही है, क्योंकि 20% टूटना ये बड़ी बात होती है। इसका काफ़ी वेटेज है निफ्टी पर। तो अब क्या होगा, देखिए, मैं आपको ये वीडियो तो सिर्फ एक सिंपल इंटरेक्शन के लिए भेज रहा हूँ, क्योंकि मार्केट में अब 2 दिन की छुट्टी है। मंडे को फिर से मार्केट शुरू होगी, तब देखा जाएगा कि क्या हो सकता है, क्या होगा। लेकिन एक चीज़ आज जो मैं सोच रहा हूँ वो मैं आपको भी बता दूँ। देखिए, कॉन्ट्रा ओपिनियन के बारे में तो आपने जान लिया। अब देखिए कि यूएस में प्राइस इंटरेस्ट रेट कट की बात चल रही है, तो एक जनरल ऐसी बिलीफ है कि मार्केट बढ़ेगा, बहुत बढ़ेगा। लेकिन 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 कॉन्ट्रा ओपिनियन के चलते चलते अब मुझे ये सोच आने लगी है थोड़ी थोड़ी, हालांकि कंफर्मेशन करना बाकी है, कि जब सब लोग एक जनरल सोच पे आते हैं कि मार्केट बढ़ेगा। देखिए, यूएस में इंटरेस्ट कट रेट की बात ऐसी है कि दुनिया के हर शेयर बाजार इसके कारण बढ़ेंगे, ऐसी एक मान्यता दृढ़ हो चुकी है। तो ऑपरेटर लोगों को ये मालूम है। तो ये हो सकता है कि इवन आफ्टर इंटरेस्ट रेट कट अनाउंसमेंट, मार्केट एज पर कॉन्ट्रा ओपिनियन थियरी अचानक गिर भी जाए। तो हमें बहुत सावध रहना है। इंटरेस्ट रेट कट की खबरों पे उन्माद में नहीं आना है। एटलीस्ट हम लोग तो नहीं आएंगे, क्योंकि वैसे तो ये भी एक प्रोसीजर ही है, बाजार की चलता रहता है। हम सब इंटरेस्ट रेट डाउन होगा करके अभी से नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, इसमें मैं भी आ जाता हूँ। लेकिन आज मेरे जहन में ये सोच आई है कि कॉन्ट्रा ओपिनियन थियरी के चलते मार्केट ऑन द कॉन्ट्ररी
क्रैश ना हो जाए, मतलब इसमें गिरावट ना आ जाए। तो हमें बहुत ही अलर्ट होकर ट्रेड लेना है। बैंक निफ्टी में अभी भी दमखम है, 100% बैंक निफ्टी बढ़ेगा। उसके कौन से कॉल लेने हैं, निफ्टी में क्या करना है, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन क्या होगा, वो मैं अगले 2 दिनों में 3-4 वीडियो अपलोड करके आप सबको बता दूंगा। आज अगर प्रॉफिट हुआ है तो काइंडली मैंने जो नंबर दिए हैं आपको 9824233350, उस पर एक छोटा सा गिफ्ट फॉर द एप्रिसिएशन ऑफ माय वर्क आप भेज सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि लगातार दूसरे दिन मैं ये आपको बता रहा हूं, लेकिन अब तक हार्डली 7 से 8 लोगों ने एप्रिसिएशन भेजा है इन द फॉर्म ऑफ मनी एज ए गिफ्ट। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप बहुत सारे पैसे भेजें। बहुत से लोग मुझे पूछ रहे हैं कि भाई आपकी फ़ीस कितनी है, आपकी मेंबरशिप फी क्या है। तो मैं उनको बता रहा हूँ कि भाई फ़िलहाल तो मेरी कोई मेंबरशिप नहीं है, लेकिन अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो यू कैन अप्रिशिएट मी बाय वे ऑफ सेंडिंग ₹10 टू वॉट एवर द अमाउंट यू लाइक। लेकिन फिर भी जिन लोगों ने ये गिफ्ट मुझे भेजी है उसका मैं आभारी हूँ, और मैं चाहता हूँ कि 2 दिन की छुट्टी में जो बाकी लोग हैं वो भी मुझे 10 रुपया कोई बड़ी अमाउंट नहीं है, लेकिन इससे मेरे कार्य को एप्रिसिएशन की स्टैंप लगती है। तो आप देखिए, काइंडली सोचिए, ये सफ़र लंबा चलने वाला है और आपका प्रॉफिट बढ़ने वाला है, क्योंकि मैंने पहले से ही बताया कि आप इस साल की दिवाली शेयर बाज़ार से कमाए हुए प्रॉफिट से मनाएं। ये मेरा एक विचार है। ये विचार को हम वास्तविकता में अगर परिवर्तित करना चाहते हैं तो मुझे और गहराई से रिसर्च करके मेरे पास्ट एक्सपीरियंस को याद करते हुए आपको ये सब वीडियो के स्वरूप में भेजना है। मैं चाहता हूँ कि जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं उसमें से एटलीस्ट 25% सब्सक्राइबर भी सिर्फ 10 रुपये की गिफ्ट मुझे भेजेंगे तो मेरा विश्वास और बढ़ेगा। क्योंकि वैसे मैं भीख तो मांग नहीं रहा हूँ आपसे, ठीक है। जो कुछ मैं कर रहा हूँ उसमें मेरा वक्त जाता है। मैं जो भी कुछ करता हूँ मेरी पर्सनल एनर्जी को व्यतीत करते हुए मैं ये करता हूँ। तो आप थोड़ा सा दिल बड़ा करके, मैं कोई ऐसा नहीं कहता हूँ कि आप इतने हज़ार भेज दो या उतने हज़ार भेज दो। कई सारे यूट्यूबर्स हैं जो वीकली 1000 की फ़ी लेते हैं, आप चेक करिए। फॉर मंडे टू फ्राइडे वीकली 1000 रुपीज़ की फ़ीस। लेकिन मैं तो सिर्फ आपसे, जब आप प्रॉफिट कमाते हैं तो एज लिटल एज 10 रुपीज़ के लिए आपको बोल रहा हूँ, ताकि मैं देख पाऊँ कि मेरे बंदे प्रॉफिट कर रहे हैं, और उसके साथ साथ वो अमाउंट मुझे भी ख़ास तौर के जीव दया के मेरे कार्य में काम आए। मैं आशा करता हूँ कि आप ये बात समझ पाएंगे, और सैटरडे संडे की छुट्टी मनाते मनाते आप अवश्य एक बार 9824233350 पे कम से कम 10 रुपया या उससे अधिक जो आपको ठीक लगे वो आप भेज सकते हैं। और वीडियो मैं बनाऊंगा कल, और थोड़े डिटेल में हम बात करेंगे शेयर बाज़ार के बारे में। आज बाज़ार ने वैसे
सबको चौंका भी दिया है, लेकिन फिर भी बाजार का अंडरटोन जो है वो अभी भी बुलिश है।